जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजे गए हैं मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, अगर आपकी प्यारी सी संगत के सत्संग को शेयर करने में मुझसे भी कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आज मैं अपना ये सेकंड सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि एक शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है ना संगत जी, इतना ब्लेस किया है कि मैं जितना बताऊँ उतना ही कम है। वो जब से मेरी लाइफ में आए हैं सब कुछ बिल्कुल बदल सा गया है। मैं इतनी परेशान रहती थी ना संगत जी, ऐसा लगता था मानो लाइफ में स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन के सिवा और कुछ है ही नहीं है। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है, मगर फिर भी मैं अपनी जर्नी जो है वो थोड़ा शॉर्ट में आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से 2021 में कनेक्ट हुई संगत जी, जो एक जॉब स्टाफ के थ्रू जिन्हें मैं दी बुलाती हूँ। वो मुझसे काफ़ी बड़ी हैं एज में और वो उनके हस्बैंड गुरुजी की काफ़ी पुरानी संगत है। वैसे तो मैंने गुरुजी का स्वरूप इससे पहले जहाँ जॉब करती थी वहाँ भी देखा था। मैंने लगभग 3 साल काम किया था संगत जी वहाँ। डेली गुरुजी का स्वरूप देखती थी, मगर कभी कनेक्ट नहीं हुई, क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में ना संगत जी कुछ पता ही नहीं था, सही से कुछ नहीं पता था। पर जब मैं इस जॉब में आई तो उन दीदी के थ्रू मुझे गुरुजी के बारे में पता चला और मुझे मन में आया कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। मैंने सुना था कि गुरुजी से जो विश मांगो वो मिल जाती है, तो मैं पहले सेल्फिश होकर ही गई थी संगत जी कि मुझे ये मिल जाए या वो मिल जाए। मैं एक तरह से इस होप में गई थी कि गुरुजी मेरी विश पूरी कर दें। उन दीदी के साथ मैं सबसे पहले गुरुजी के बर्थडे मीन्स 7 जुलाई 2022 को बड़े मंदिर गई और उसके बाद से मैंने गुरुजी की पूजा करना, उनका मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। मैं रेगुलरली उनकी पूजा करती, उनका मंत्र जाप करती, उनका सत्संग सुनती, जिससे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करने लगी थी। लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था संगत जी। मैं अपने एक फ्रेंड से बहुत कनेक्टेड थी और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। तो मैं एक बार सत्संग सुन रही थी, वो मुझसे रिलेटेड सत्संग ही लगा था संगत जी, और मैंने सत्संग सुनते वक्त ही मन में बोला कि गुरुजी, अगर ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है तो इसे मेरे लाइफ से निकाल दीजिए, और अगर ये सही है तो प्लीज़ सही से रहे मेरे साथ। मैंने मई या जून में ये बात गुरुजी से बोली थी संगत जी, और जून 29 को उसकी कॉल आती है, उसकी मैरिज फिक्स हो गई। मैं बिल्कुल ब्रेक हो गई संगत जी, क्योंकि मैं उससे बहुत ही ज़्यादा अटैच थी। मैं चाहती थी कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, मगर वो कहते हैं ना, हम अभी का देख रहे होते हैं और गुरुजी तो हमारा अब का मतलब कब का आगे का सब देखते हैं संगत जी, और वो हमारी लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकाल देते हैं। इसीलिए उन्होंने उसको मेरी लाइफ से इस तरह से निकाल दिया संगत जी। मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और उसकी शादी की न्यूज़ ने तो मुझे संगत जी बिल्कुल ही डिप्रेशन और सैडनेस में डाल दिया। मैं हर दिन रोती, विश मांगती, पर कुछ सही नहीं हुआ संगत जी। अब उसकी शादी हो चुकी है, मगर मैं अब भी उसकी मेमोरीज़ के साथ मेमोरीज से सही तरह से निकल नहीं पाई हूँ। गुरुजी से प्रे कर रही हूँ
कि जो इंसान लाइफ में नहीं है प्लीज़ उसे हार्ट एंड माइंड से भी निकाल दीजिए। मैं हैप्पी रहना चाहती हूँ, पर मेरा एक ड्रीम था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी थी और मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे। मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए मगर मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। मैं सत्संग सुनती और मन में सोचती कि मैंने इतने सत्संग सुने हैं, हर तरह के सत्संग सुने हैं, मगर कभी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सत्संग नहीं सुना है। और मैंने ये सोचा ही था कि कुछ दिनों बाद मैंने एक सत्संग सुना जिसमें गुरुजी की कृपा से एक आंटी की गवर्नमेंट जॉब लगी। मैं बहुत खुश हुई संगत जी कि गुरुजी मेरी भी गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम पूरा करेंगे। फिर मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें आंटी जी ने ये बताया था कि वो अपनी एग्ज़ाम सेंटर पे गुरुजी का मतलब एग्ज़ाम सेंटर पे ना गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेकर जाती थी और गुरुजी ने उन पे इतनी मेहर की है ना, उन पे इतनी मेहर की थी कि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता था। मैंने भी सोचा कि अब जब मेरा भी एग्ज़ाम होगा तो मैं गुरुजी का स्वरूप जो है एग्ज़ाम सेंटर पे लेकर के जाऊंगी। और मैंने ऐसा ही किया संगत जी। गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर अपना एडमिट कार्ड प्लेस करवाया और गुरुजी का स्वरूप लेकर मैं सेंटर हॉल में पहुंच गई। और संगत जी कहते हैं ना, कभी गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, बस उन्हें मानना चाहिए। मैंने क्या मांगा गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ आप मुझे एग्ज़ाम में क्वालिफाई करवा दीजिए, कम से कम मेरे इतनी मार्क्स तो आएँ कि मेरे पेरेंट्स को ये लगे कि मैं कुछ कर सकती हूँ, या मेरे फ्रेंड सर्कल में अगर मैं अपने मार्क्स बताऊँ तो मुझे गिल्ट फील ना हो कि मतलब सबसे अच्छे मार्क्स हैं और मेरे कम हैं, सबके ऐसे ना हो। और सच में ही हुआ संगत जी, गुरुजी ने मेरी विश पूरी करी और मैं उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो गई संगत जी। मगर मैं मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाई। तो मुझे बाद में समझ आया कि मैंने तो ढंग से कुछ पढ़ाई भी नहीं की थी, फिर भी मेरे मार्क्स जो हैं इतने अच्छे आ गए हैं। उसके बाद और फॉर्म निकले और मैं हर बार यही करती कि गुरुजी के पास एडमिट कार्ड ब्लेस करवाती और उनका स्वरूप साथ लेकर के एग्ज़ाम सेंटर में जाती। और जब से मैंने ऐसा करना स्टार्ट किया ना संगत जी, तब से मेरे मार्क्स जो हैं वो अच्छे आने लग गए, सच में अच्छे आने लग गए, बहुत ज़्यादा अच्छे। और नहीं संगत जी, मतलब अगर बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं आते थे ना, मतलब बुरे भी नहीं होते थे। उसके बाद एक एग्ज़ाम आया और उस एग्ज़ाम का पेपर 2 डेज़ में हुआ और एक जर्नल पार्ट था और एक डोमेन पार्ट था। और उस एग्ज़ाम में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में कुछ इश्यूज़ थे, पर मैं फॉर्म फिल कर चुकी थी तो मैं एग्ज़ाम देने गई। जिस दिन जर्नल पार्ट था संगत जी, उसका एग्ज़ाम था, तो उस दिन मैं नॉर्मली एग्ज़ाम देकर आ गई। और उसके बाद जिस दिन मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड पार्ट का था एग्ज़ाम, तो उस दिन मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा एक और एग्ज़ाम था। मतलब कि मेरे 2 एग्ज़ाम थे उस दिन। और जहाँ मेरा मॉर्निंग में एग्ज़ाम था उस सेंटर का नाम गुरु गोविंद करके था। और सेंटर का नाम सुन के तो संगत जी मैं बहुत खुश हो गई। उस दिन शायद डे भी मंडे या फ्राइडे में से एक था, मुझे इतना याद नहीं है। और मुझे ना अंदर से वाइब आई कि आज शायद मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, क्योंकि सेंटर का नाम गुरु गोविंद करके था। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में संगत जी इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, फिर भी मेरे गले में गुरुजी का लॉकेट है और वो चेक करने वाले ने नहीं देखा और मैं चली गई लॉकेट पहन के। और मुझे जो सीट नंबर मिला वो संगत जी था 7, जिसमें मैं और ज़्यादा खुश हो गई। मुझे सच में ऐसी इंट्यूशन आने लगा कि मेरे नंबर इसमें मतलब आ जाएगा। वो एग्ज़ाम भी ठीक गया मेरा। और उसके बाद में जो भी सेकंड एग्ज़ाम थे वो देने गई तो संगत जी वहाँ चेक इन करने वाले ने गुरुजी का लॉकेट मेरे गले में देख लिया, पर ना उसने उतरवाया नहीं। उस पे टेप चिपका के अंदर भेज दिया और मैं वो एग्ज़ाम भी दे कर के आ गई। ये एग्ज़ाम भी संगत जी एवरेज गया मेरा। और एग्ज़ाम देने के 2 दिन बाद मैं ऑफिस से घर आ रही थी, तभी मैं बस से उतरी और रोड पे अंधेरे में मुझे लगा कि शायद नीचे ना ओम लिखा है किसी चीज़ पे। मैंने नीचे से वो उठाया और मैं हैरान हो गई संगत जी देख के, क्योंकि वो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था। और मैं इतनी हैरान हो गई और मेरी बॉडी संगत जी एकदम से शिवरिंग सी हो गई बॉडी में।
मेरे क्योंकि जो लोग गुरुजी को मानते हैं वो गुरुजी का स्वरूप बहुत संभाल के रखते हैं। फिर आज ये सड़क पे मुझे गुरुजी का स्वरूप कैसे मिल गया? उस पर काफ़ी धूल लग रखी थी और साइड से थोड़ा उखड़ भी रहा था। मैं घर गई और शाम को मैंने जाकर नहाया और गुरुजी का संगत जी पॉकेट स्वरूप वो वॉश किया पानी से। मैंने पूजा की, गुरुजी का मंत्र जाप किया और उन्हें चाय प्रसाद का भोग लगाया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है अपने स्वरूप को देखकर। हमें किसी संगत के थ्रू ये बड़े मंदिर से स्वरूप जो मिल जाता है, मगर इस तरह से स्वरूप मिलेगा कभी नहीं सोचा था संगत जी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और जिस दिन मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला उसके अगले दिन मेरा रिजल्ट आया और मेरा सिलेक्शन हो गया था गवर्नमेंट जॉब के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था संगत जी कि गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है और मैं सोच भी नहीं सकती थी। पर जिस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हुआ था संगत जी, उसमें मेरी क्वालिफ़िकेशन में कुछ इश्यूज़ था। मुझे बहुत लोगों ने बोला कोई बेनिफिट नहीं है मतलब नाम आने का, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मतलब निकाल देंगे। मगर मैंने फिर भी सोचा मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाऊंगी और मैं गई भी। मेरा सिलेक्शन आउट ऑफ दिल्ली के लिए हुआ था। मैं फ्राइडे के दिन अपने भाई और पापा जी के साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सेंटर पे पहुंच गई। मैं बहुत डर रही थी संगत जी, बहुत ही ज़्यादा। डरते डरते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गई, तभी मैंने देखा जिस रूम में मुझे डॉक्यूमेंट लेकर जाना था वहाँ 0706 लिखा था। मुझे ये देखते ही समझ आ गया कि गुरुजी ने मुझे इनडायरेक्टली समझा रहे हैं, गुरुजी कि डर मत, मैं हर वेले तेरे साथ हूँ। मुझे वो भी ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। अंदर गई और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इजीली हो गया। 10 मिनट के अंदर बिना किसी दिक्कत के मैंने पूछा कि एलिजिबल हूँ मैं, और एडमिन ने बोला हाँ बिल्कुल आप हैं। और मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई। उसके बाद मेरे भाई पापा जी के साथ संगत जी कामाख्या टेम्पल गए। वहाँ माता जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर दिल्ली वापस आ गए। माता जी की बहुत कृपा है संगत जी। उसके बाद मैं यहाँ आ गई और अब मुझे ऑफ़र लेटर का इंतज़ार था, वो भी आ गया फरवरी में। मैं उसके बाद फिर वही डर की डॉक्यूमेंट्स इशू है, ज्वाइनिंग सही से होगी या नहीं होगी। पर चलो मैं फिर से ज्वाइनिंग करने आई। 3 बार ट्रेन की टिकट मेरी कैंसिल हुई और जब मेरी फ़्लाइट की टिकट हुई संगत जी, मुझे जाने में 3 दिन बाकी थे, जिसमें से एक दिन मैं खाटू श्याम बाबा जी के मंदिर गई थी। उसके अगले दिन माँ काली जी के मंदिर गई और उसी दिन शाम को गुरुजी के सत्संग में गई थी, जहाँ मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स में पेन और गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप मिला था। अब वहाँ जो पेन मिल रहा था वो 10th और 12th के बच्चों के लिए था, मगर फिर भी मेरा मन था कि मुझे पेन मिले। मैं गई और जो आंटी जी पेन दे रही थी उनसे पेन मांगा, पर उनके पास पेन ख़त्म हो चुके थे। एंड संगत जी मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई और बाहर निकल रही थी, तभी मैंने एक आंटी जी के हाथ में 2 पेन देखे। उनसे मैंने पूछा कि आंटी जी आपको पेन कहाँ से मिले? तो उन्होंने बताया वो आंटी दे रहे हैं जिन्होंने ब्लैक सूट पहना है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने उनसे पूछा था पर उन पे जो है वो पेन नहीं है, वो ख़त्म हो गए। अब आंटी जी ने बोला कि आपको पेन क्यों चाहिए, ये तो स्टूडेंट्स के लिए है। मैंने कहा आंटी जी मैं भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम्स के लिए ट्राई कर रही हूँ, इसीलिए चाहिए था। उन्हीं ने संगत जी मुझे पेन दे दिया। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। मैं चाहती थी कि मुझे पेन मिले क्योंकि मैं गुरुजी के ब्लेस्ड पेन से जॉइनिंग के लिए साइन करना चाहती थी। अब मुझे जॉइनिंग के लिए जाने में एक दिन बाकी था, संडे का दिन, और मंडे मुझे जॉइनिंग के लिए जाना था। तो मैं संडे को अपने पापा जी के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई और मंदिर में जाने से पहले गुरुजी ने मुझे अपने पॉकेट स्वरूप से ब्लेस किया, जिसमें गुरुजी वाइट कलर के चोले में थे और जो कैलेंडर मुझे मिला था, जो स्वरूप मुझे सड़क पे मिला था, वो भी वाइट कलर के चोले में ही था। और इसी बीच में संगत जी, इसी बीच के बाद मेरे दोस्त ने, जो कि गुरुजी के सेवादार हैं,
उसने मुझे एक कैलेंडर स्वरूप दिया था, वो भी वाइट कलर के चोले में ही। संगत जी, मुझे याद आया कि मुझे 2023 में फेब या मार्च में गुरुजी ने ड्रीम दिखाया था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। और जहाँ मैं जॉइनिंग के लिए गई थी वहाँ गुरुजी वाइट कलर के चोले में लेटे हुए थे और बोल रहे थे कि यहाँ जल्दी जल्दी कागज़ लगा और उन पे लेटर लिख के जमा कर दे, तेरी जॉइनिंग हो जाएगी। तेरी जॉइनिंग के लिए यहाँ रुका हुआ हूँ, इसके बाद वापस चला जाऊँगा। मैंने ये ड्रीम अपने भाई और अपनी मम्मी को उसी वक्त बताया था और ठीक 1 साल बाद फेब के मंथ में ही मंडे के दिन 27 तारीख को गुरुजी ने मेरी जॉइनिंग संगत जी बिल्कुल सही से करवा दी। संगत जी, जिस दिन जॉइनिंग के लिए आई थी उस दिन भी बहुत डर रही थी। किसी और गेट के बाहर फिर से संगत जी मुझे 0677 ऐसा दिखाई दी और मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे 7 नंबर से ब्लेस कर रहे हैं। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी उतना ही कम है। उन्होंने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है और मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को, मेरे पेरेंट्स का ड्रीम था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे। मैंने रो के गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मेरे लिए ना सही मेरे पेरेंट्स के लिए ही मेरी गवर्नमेंट जॉब लगवा दीजिए, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान रहते हैं। पापा जी की एक बहुत बड़ी परेशानी है जो बहुत सालों से चल रही है, वो इसको लेकर बहुत परेशान है। गुरुजी कृपा करें और उन्हें इस परेशानी से बाहर निकालें। उनकी कोई गलती भी नहीं है, उन्हें सही साबित करके गुरुजी उन्हें इस परेशानी से हमेशा के लिए निकाल दें। मैं आज यहाँ तक सिर्फ गुरुजी की वजह से पहुँची हूँ संगत जी। गुरुजी की बहुत कृपा है। एक बार मैं और मेरा दोस्त जो कि सेवादार हैं, हमें बड़े मंदिर से मेट्रो तक आने में एक आंटी मिली जो हमसे बात करते मेट्रो तक आई। उन्होंने इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी, मैं संगत जी को बता नहीं सकती। उन्होंने खुद कहा कि तेरी जॉब में तरक्की आने वाली है और मुझे कुड़ियाँ बहुत पसंद हैं, तू तो इतनी प्यारी है, तुझे मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। और मेरा नाम पूर्णिमा भी है, देखियो तू मुझे याद करेगी। उन्होंने गुरुजी का स्वरूप मेरे माथे से भी लगाया था और उन्होंने गले में पहना हुआ था उन्होंने मुझे और मेरे दोस्त को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। ये मेरा ऑफिस कलीग भी है और दोस्त भी है और एक बहुत अच्छा इंसान भी है। मैं चाहती हूँ गुरुजी इसको बहुत ब्लेस करें, इसकी भी गवर्नमेंट जॉब लगे। गुरुजी ने तो मुझे नई ज़िंदगी दी है संगत जी। मानो गुरुजी के बड़े मंदिर से आते वक्त 2 बार इसे ही 2 आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया था हमारे साथ। हमें गुरुजी के दर्शन भी करवाए थे संगत जी, करवाए थे अपने दिए में। और जिस दिन मैं जॉइनिंग के लिए आई थी उस दिन फ्लाइट के लिए जो चेक इन करते ना संगत जी, उन आंटी जी ने मेरे गले से लॉकेट बाहर निकाल के चेकिंग किया और बोलती है कि गुरुजी हैं ना, मुझे इनके बारे में कुछ बताओ। इन्होंने कुछ विश पूरी की होगी तभी तो तुम इन्हें मान रही हो ना। मैंने कहा हाँ, आज मैं जॉइनिंग के लिए जा रही हूँ गुरुजी की वजह से ही। उन्होंने मुझे गुरुजी के मंदिर में भी मंदिर में भी पूछा, मैंने वो भी बताया। उन्हें गुरुजी ने संगत जी 4-5 मिनट का ही सही पर एक छोटा सा सत्संग करवा दिया मेरे एयरपोर्ट पर ही। और मुझे गुरुजी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, पर इसे शेयर होगा पता नहीं था। मुझे गुरुजी ने तो एकदम से ज़िंदगी ही बदल दी है संगत जी मेरी और मैं उनका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। बस अब यही चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा मुझे अपने चरणों से लगा करके रखें। मैंने लाइफ संगत जी अब जो अपनी लाइफ है वो गुरुजी के ऊपर छोड़ दी है। उन्हें जो ठीक लगे वो करें, जहाँ शादी करवानी है, जहाँ जॉब या कुछ भी, जैसे गुरुजी की इच्छा है, जैसे गुरुजी चाहें। मुझे पूरा विश्वास है वो मेरे परिवार पर बस कृपा करें। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, सच्चे दिल के हैं, गुरुजी दया करे उन पे भी।
उनके स्वास्थ्य और पापा जी को वो टेंशन सब वो दूर कर दें। और मेरे गुरुजी पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। सच में मुझे पूरा भरोसा है संगत जी, वो सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। और आंटी जी आपका भी बहुत बहुत थैंक्स, जो कि आप इतने अच्छे से सत्संग सुनाते हैं। मैं आपकी वॉइस में सत्संग सुन के ही गुरुजी के बारे में इतना जान पाई हूँ और उनसे अटैच हो पाई हूँ। मुझे तो यूँ लगता है कि गुरुजी ना होते तो मेरा सच में क्या ही होता। मैं गुरुजी से और आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज मैं अपना ये सत्संग अपने ऑफिस बैठ कर ही कर रही हूँ संगत जी। सडनली मेरा मन हुआ और मुझे याद आया कि मुझे सत्संग शेयर करना है। फिर मैंने सोचा अभी ही सत्संग लिख करके शेयर करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा छोटा सा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर पुत्र, सत्संग शेयर कर। पर मैं ये सोचता था कि क्या करूं, लेकिन आज लिख रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा सत्संग शेयर हुआ था। उस दिन से आज तक मुझे रोज़ ना जाने कितनी बटरफ्लाइज दिख रही हैं संगत जी, पता नहीं कितनी, कभी ब्लैक, कभी वाइट, कभी ब्लू और कभी येलो। और ये फील हो रहा है कि गुरुजी मुझे ब्लेस्ड ही कर रहे हैं, मेरे कर्म काट रहे हैं। और मैंने अपने सत्संग में 777 की ब्लेसिंग्स का जिक्र करा था। मुझे उसके बाद से 77 की ब्लेसिंग्स भी बहुत मिल रही हैं संगत जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे उसी नाइट जब मेरा सत्संग शेयर हुआ था, गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट हाँ बहुत ही डिवाइन फीलिंग थी। एक ऑरा जो हम लोग सहन भी ना कर सके। मैंने संगत जी इतने दिन से मैं यही सोच रहा था कि कुछ सही हो, कुछ तो सही हो, नहीं कुछ चीज़ें हैं जिसे बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ। मुझे पता है गुरुजी सब कुछ सही करेंगे। आई ट्रस्ट हिम एंड आई कम्प्लीटली सरेंडर इन हिज हैंड। बट क्या करें संगत जी, हम इंसानों की फितरत होती है परेशान रहना। कुछ सही हो ही नहीं रहा है, लाइफ ट्रैक पर नहीं आ रही है, बस यही शिकायत रहती है हमेशा गुरुजी से। कहते रहते हैं, मांगते रहते हैं। जैसे मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, हमारी दोस्ती भी बहुत अच्छी है, अब वो भी ना के बराबर है संगत जी। आई ट्राई टू मूव ऑन बट हो ही नहीं रहा है संगत जी। मैंने फिर हार के गुरुजी के पास आ जाता हूँ कि पता नहीं गुरुजी क्या चाहते हैं, आई डोंट नो, बट जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और भी बहुत बहुत ही अच्छा होगा। और गुरुजी के संगत जी और भी सब कुछ अब गुरुजी के हाथ में है संगत जी। ट्रस्ट इज प्रोसेस और सब्र करो बस। आंटी जी आपको भी थैंक्स कि आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जिसके थ्रू हम सब गुरुजी से जुड़ पाते हैं, उनके करीब आते हैं। संगत जी गुरुजी एक चीज़ और आपको मैं शुक्राना बोलना चाहता हूँ। थैंक्स, शुक्रिया करने का मन तो करता तो है, मन तो करता है जब आप कृपा करते हैं, दिल भर आता है, लेकिन सिर्फ शुक्राना बोल के समझ ही नहीं आता। और क्या करें इसके अलावा, कैसे थैंक्स बोलें आपके लिए और क्या करें। हमें शुक्राना करने का सही तरीका सिखाइए बाबा। मैं अपना सत्संग अब यहीं एंड करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं संगत जी मुझे मैसेज आए हैं सत्संग शेयर करने के, तो मन में सोचा कि मैं
सोचने पड़ जाता था कि हमेशा कुछ ऐसा बड़ा हुआ भी नहीं। छोटे छोटे सत्संग तो बहुत होते हैं संगत जी, गुरु जी की कृपा से, पर मैं क्या लिखूं। आज मैं सत्संग ही सुन रहा था और साफ मैसेज आया कि कभी कभी बिना स्वार्थ के भी अपना सत्संग शेयर करना चाहिए किसी और के लिए। और ऐसा रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी यही मैसेज भेजना चाहते हैं, और गुरुजी चाहते साफ साफ बोलो सत्संग को कि सत्संग सुनो, शेयर करो। गुरुजी के मैसेज देते रहते हैं संगत जी, बात करते हैं, कृपा करते हैं, उन पे भरोसा मत टूटने देना संगत जी, उन पे बस अटूट भरोसा करो। तुम थक जाओगे लेकिन संगत जी वो देते देते नहीं थकेंगे, वो संभालते हैं, हमें बहुत संभालते हैं, वो अच्छे कर्म करवाते हैं और माड़े कर्मों से हमें बचाते हैं। और एक सत्संग मुझे आज सत्संग सुनते ही याद आया, मैं पहले भी बताना भूल गया था। कुछ दिन पहले मेरा सत्संग शेयर हुआ और उसी रात नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मतलब गुरुजी ने मुझे 2:30 बजे के करीब उठाया और ऐसा लगा जैसे गुरबानी चल रही हो। मैंने गुरबानी बहुत कम सुनी थी, मतलब कहीं से सुन ली, खुद कभी नहीं सुनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, संगत जी मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि मैंने कई सत्संग शेयर करे, इनफैक्ट अभी लिख रहा हूँ, जबकि मेरे पहले सत्संग भी शेयर होना भी बाकी हैं। आंटी जी जल्दी करेंगी, पर मुझे कनेक्शन तो था, पर उसमें कुछ इफ़ बट भी था, मतलब पूरा सरेंडर नहीं था। मुझे माफ़ करना गुरु जी, सॉरी गुरु पर। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि बस गुरुजी ही हैं, गुरुजी ही हैं, उन्हें मानो। उन्होंने कब से कैसे संगत जी हमारा कस के हाथ पकड़ लिया है, अब ऐश ही ऐश है हमारी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने एक सत्संग में बताया था कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, पर हम अभी कांटेक्ट में नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, मैंने संगत जी सत्संग शेयर करा और नेक्स्ट डे ही मुझे कॉल आया, हम मिले। अभी भी कुछ सही नहीं है, बट गुरुजी जल्दी कृपा करेंगे, मुझे पता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग और मुझे बहुत टाइम बाद याद आया, पर मैंने अब बोल रहा हूँ संगत जी। ये बात काफ़ी पुरानी है। जब मैंने अमृत वेला शुरू करा था तो लगभग स्टार्टिंग के 10 दिन ही हुए होंगे। 3 साढ़े 3 के करीब मैं उठा था, मेरी मम्मी ने मुझे उठाया था। मम्मी मुझे उठाती थी, पर एक दिन उन्होंने उठाया और फिर सो गया। फिर मेरी आंख खुली, मतलब गुरुजी ने उठाया, लगभग 5 बजे होंगे। मुझे लगा कि अब तो टाइम निकल गया। मैंने तभी अमृत वेला करा, गुरुजी का मंत्र जाप करा, और मेरे दिमाग में यही था कि आज तो रह गया। और मैं फिर सोचते सोचते सो गया। पर गुरुजी की कृपा देखिए संगत जी, 8 बजे के करीब मैं उठा तो एक नोटिफिकेशन था, गुरुजी अमृत वेला लाइक्स यू कमेंट। तो संगत जी मैं हर वीडियोस पर कमेंट करता हूँ गुरुजी पर, नोटिफिकेशन ऐसे आती भी हैं। लेकिन उस दिन ये रियलाइज़ हुआ कि मानो गुरुजी कह रहे हैं कि तेरा अमृत वेला स्वीकार हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है मेरे बच्चे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी सबका भला करते हैं, हमें भी सबके लिए अरदास करनी चाहिए। मैं थोड़ा सेल्फिश होके भी बोल रहा कि मैं भी सबके लिए ब्लेसिंग्स मांगता हूँ। आप लोग भी प्लीज़ सबके लिए अरदास कीजिए। मैंने कुछ अरदास लगा रखी है जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जीने मरने का सवाल है तो मिलकर बोलियो। गुरुजी सर्वदा भला करना, हम सब आप ही के बच्चे हैं और बच्चे अपने माँ बाप से ही उम्मीद रखते हैं। सब पर कृपा करना गुरुबा, सब पर कृपा करना मेरे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो आंटी जी सत्संग को शेयर कर रहे हैं, और उनके लिए आंटी जी आपका भी थैंक्स बहुत बहुत। आपकी वजह से हम गुरुजी से इतना कनेक्ट हुए हैं, इतना जाना है, और गुरुजी की हमें इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं। थैंक्स आंटी जी, आपकी आवाज़ में सत्संग बहुत अच्छा लगता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक चीज़ और, हमारे कर्म इतने बुरे होते हैं कि हम उन्हें ख़त्म ही नहीं कर पाते। गुरुजी हमारी बहुत मदद करते हैं संगत जी। उसमें भी सबसे इजी तरीका है सत्संग और शब्द वाणी, सत्संग, भजन, ये सब सुनना और सुनाना। इससे ज़्यादा आसान क्या होगा संगत जी अपने कर्म काटने का। हमें इतना जो हो सके गुरुजी में लीन रहना चाहिए संगत जी।
मैं अब ये सत्संग को एंड करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो बोला गुरु जी की मर्जी से बोला है, माफ़ करना अगर कुछ गलत बोला हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो चलिए आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।